श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड आज की कथा दोहा नंबर 307 से शुरू करते हैं। बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। देबु देबु अब सेक हित, कुरु अनुशासन पाए, आनेऊ सब तीरथ सलिल, तेहि कह कार जाए सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरुजी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूं, उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सभ्य सकोच जात कही नाही, कहो तात प्रभु आयुष पाई, बोले बान स्नेह सुनाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा है, भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्वक सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीरथ वन, खग मृग सरसरी निज गिरिजन, प्रभु पद अंकित अवनिविशेषी, आयुष होए ते आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वते समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके चरण चिन्हों को से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसी अत्रि आयुष शिर धरहु, तात विगत भय कानन चरहु, मुनि प्रसाद वन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करके उनसे पूछकर वे जैसा कहे वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, उनसे पूछकर वे जैसा कहे ऐसा करो, निर्भय होकर वन में विचरो। अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगल का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जय आयुष देही, राख्यु तीरथ जल थल देही, सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहां आज्ञा दे वही लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुन, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथ सारई कुल, वर्षत सुर तर फूल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष की
फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर्षत वरी आई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भो अखारू। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह उत्पन्न हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु, पुलकित प्रशंसत राव विदेहु। सेवक स्वामी सुभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विधेयराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इसके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेमायुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और श्री राम वियोग को संभावना से ही विषाद दोनों हुए। राम मात दुख सुख मम जानी, कही गुण राम प्रबोध रानी। एक कहे रघुवीर बढ़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बढ़ाई बढ़प्पन की चर्चा कर रहे हैं और तो कोई भरत जी के अच्छेपन का सराहना कर रहे हैं। आत्रि कहो तब भरत सन, सैल समीप सखूप। राखे तीरथ तोय तह, पावन अमी अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। अब अत्रि जी ने भगवान से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप आत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि और अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित में प्रेम अत्रियस भाषा। तात आनंद सेत थल एहु, लोपहु काल विदित नहीं केहु। तात और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, दी कीन सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयो विश्व पुकारु,
सुगम अगम अति धर्म विचारू। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देवयोग से विश्व भर को उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कहे लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम स्नेम निमजन प्राणी, होए विमल करम मनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थ के जल के संयोग से तो वह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम में स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल, गए जहां रघुराय। अत्रि सुनाओ रघुवीरी, तीर्थ पुण्य प्रभाव सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कृपा की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को कि अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास से प्रीति, भव भोर निशिशो सुख हुईति। नित्य निवाहे भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से चित गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब सादे। चले राम बन अटन पया दे, कोमल चरण चपत चलत बिनु पनहि। भई मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब सादे समाज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रतिक्षण करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सुख चाकर कोमल हो गई। कुश कंटक काकरी कुचा कुराई, कटुक कठोर कुश वस्त्र दुराई। महि मृदुल मृदु मार्ग कीने, बहत समीर त्रिविध सुगुलीने। कुश कट्टी कंकड़ी दरारे और कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को सुख लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन वर्षी सुर धन कर छाई, बिटप फुली फलित्रन मृदुताही। मृग बिलो की खल बोले सुहावनी, सेवई सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल तृण अपनी कोमलता से मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत को श्री राम जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सीधी सब प्रकृत हो, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहो, ये ने होए बड़ी बात सियावर। रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जवाई लेते समय राम कह देने से सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए ये कोई बड़ी
आश्चर्य की बात नहीं। एह विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुन सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तन गिरि बन बागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकुचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन, बगीचे, चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत ऋषि राओ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कहतेहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कहतेहु बैठ मुनि आयुष पाई, सुमरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों को के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखी सुभाव स्नेह सुबेसा, देखी देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरई गए दिन पहरे अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कई आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। वो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल, भरत 5 दिन माज। कहत सुनत हरिहर सुजसु, गो दिवस बई माच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भरत जी ने 5 दिनों में सब तीर्थों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया। संध्या हो गई। घूर नाये सब जुड़ा समाजू, भरत भूमि सुरु तेरे हुति राजू। भल दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। अगले 6ठे दिन सवेरा स्नान करके भरत जी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन वह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सुचा रहे हैं। गुरु नृप भरत सभा बिलो की, सुखची राम फ्री अवुनि बिलो की। सील सराहे सभा सब सोची, कहुन राम सम स्वामी सकोची। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सच्चा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। सभा उनके सील की सराहना करके सोचती है कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहाँ है, कहीं नहीं है। भरत सुजान राम रूप देखी, उतिश प्रेम धरि धीर विशेषी। करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धरकर दंडवत करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, आपने मेरी सभी रुचियां रखी,
मोहि लगी सहेउ सबे ही, बहुत भांति दुख पावे आपो, अब गोसाई मोहि देव रजाई, सेवा अवध अवधि धरी जाई। मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और अपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अब स्वामी मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर अवध पर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। जेहि उपाय पुनि पाए जन, देखे दीन दयाल, सो सिख देख देओ अवधि लगी, कौशल पाल कृपाल, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे दीन दयालु, जिस उपाय से ये दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलधीश, हे कृपालु, अवध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। पुरजन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुचि सरस सोय स्नेह सगाई, राउर बांधि भले भव दुख दाहु, प्रभु बिनु बांध परम पद लाहु। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त है। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला में जलना भी अब अच्छा है, और प्रभु आपके बिना परम पद मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सा हरने जन जन की, प्रणति पाल पालई सब काहू, देव होए दिस और निषादु। हे स्वामी, आप सुजान हैं सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। असमोहि सब विधि पूरी भरोसो, किए विचार ने सोच खरोसो, अर्थी मोर नाथ कर छो, धूमिल कीन कीट हटी ओ। मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है, विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं है रह जाता। मेरी दीनता और स्वभाव स्वामी का स्नेह दोनों ने मिलकर मुझे जबरदस्ती ठीक बना दिया। ये बड़े दोष दूर कर स्वामी, तज सकोच सिखाओ अनुरागी, भरत बिने सुन सबई प्रशंसी, खीर नीर विरवन गति हंसी। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवक को शिक्षा दीजिए। दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उसकी सभी ने प्रशंसा की। दीन बंधु सुन बंधु के वचन, दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस, भोले राम प्रवीण, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन बंधु और परम चरित्र श्री रामचंद्र जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। तात तुम्हारी मोर परिजन की, चिंता गुरही नृपई घर वन की, माथे पर गुरु मुनि मुथिलेसु, हमें तुम्हें सपुने उन कलेसु। हे तात, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी की है। हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कोई कलेश नहीं है। मोर तुम्हार परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थु,
पितु आयुष पालई दुई भाई, लोक वेद बल नप भलाई। मेरा और तुम्हारा तो परम प्रसाद स्वार्थ सुयस धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही लोग वेद दोनों में भला है। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चलो कुमग पग परई ने खाले। अस विचार सब सोच विहाई, पालऊ अवध अवध भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ता, पतन नहीं होता। ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवध भर उसका पालन करें। देश कोश परिजन परिवारु, गुरुपद रजई लाग छे भारू। तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पालऊ पहो प्रजा राजधानी। देश खजाना कुटुंब परिवार और आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी के चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माता जी और मंत्रियों की शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी प्रजा और राजधानी का पालन रक्षा करना। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक। पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने का तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। राज धर्म सर्वास इते नोई, जिमि मन माहि मनोरथि गाई। बंद प्रबोध कीन बहु भांति, बिनु आधार पन तो सुने साथी। राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को अपना बहुत प्रकार से